हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसे हम जनन या प्रजनन के नाम से जानते हैं और इसे इंग्लिश में हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म कैसे जनन करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जनन किसे कहते हैं। बच्चों, जनन एक विशेष प्रकार की क्रिया है जिससे जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। यानी इस धरती पर रहने वाले कोई भी जीव, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, यानी चाहे वो पौधे हों या जंतु हों, सभी जीव इस धरती पे अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। और जिस क्रिया द्वारा अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं उसे हम जनन या रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस डिफिनीशन को, इस परिभाषा को हम लोग सबसे पहले नोट करते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ नोट कीजिए जनन की परिभाषा। जनन किसे कहते हैं, जनन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। जनन एक विशेष प्रकार की क्रिया है। जनन एक विशेष प्रकार की क्रिया है जिससे जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल परिभाषा है, सिंपल डेफिनेशन है। देखिए, जनन एक विशेष प्रकार की क्रिया है जिससे जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। यानी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, वो चाहे वो जंतु हों, चाहे वो पौधे हों, प्लांट्स हों, जितने भी जीव हैं, चाहे वो जंतु हो या पौधे हों, ये सभी जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। अपने ही जैसे संतति की उत्पत्ति करते हैं। तो ये जो संतान है इसे हम कहेंगे नया जीव। और इसके जो जनक हैं, इसके जो माता पिता हैं, वो क्या हो गए बच्चों, वो हो गए पुराने जीव। वो क्या हो गए, पुराने जीव। यानी हम इसको कह सकते हैं ओल्ड और इसको हम कह सकते हैं न्यू। यानी जब भी जनन की क्रिया होगी तो जनन की क्रिया में उनके जनक यानी पेरेंट्स, माता पिता जनन की क्रिया में भाग लेते हैं और अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो जो नया संतान होगा, जो नया बेबी प्रोडक्ट होगा, जो भी नया जीव बनेगा इस प्रक्रिया में, उसको हम लोग संतान या संतति कहते हैं। संतान या संतति कहते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में ऑफ स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। तो इस परिभाषा में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो परिभाषा है, ये जो डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि जनन एक विशेष प्रकार की क्रिया है जिससे जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो जीव, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधे हों, ये अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति
करेंगे और जिस क्रिया द्वारा करेंगे उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उस क्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। यानी जो पेरेंट्स हैं उनको हम लोग जनक कहते हैं। जिनसे जीव बनता है उन्हें हम क्या कहेंगे? जनक कहेंगे। अब जनक एक हो या जनक दो हो, ये डिपेंड करता है जनन की प्रक्रिया पर कि वह किस प्रकार जनन की क्रिया करते हैं। यानी इस धरती पे रहने वाले सभी जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हों या विभिन्न प्रकार के जंतु हों। सभी जीव चाहता है कि वह अपना वंश को आगे कंटिन्यू रख सके, वह अपने वंश को आगे बढ़ा सके। तो हर एक पेड़ पौधा और हर एक जंतु यह चाहता है कि अपने ही जैसे संतान को वह बनाए और इस धरती पे उसका वंश जो है कंटिन्यू रहे। तो इस प्रक्रिया के लिए जनन की क्रिया करनी पड़ेगी। तो इस क्रिया के लिए उन्हें जनन की क्रिया करनी पड़ेगी। और जनन की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जनक यानी पेरेंट्स दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं, और उनसे जो संतान की उत्पत्ति होगी वो बिल्कुल नया जीव होगा। अब ये सिमिलर होगा कि डिसिमिलर होगा, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो जनन की परिभाषा को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग समझेंगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग जनन के प्रकार को समझते हैं और जनन के प्रकार को नोट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जनन जो है वो दो प्रकार का होता है। ये निर्भर करता है कि उस जीव में जनन अंग है या नहीं। यानी जनन अंग की उपस्थिति के आधार पर हम लोग जनन की क्रिया को दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। यानी लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें जीव अपने जनन अंगों का इस्तेमाल करता है, जनन अंगों का प्रयोग करता है और जनन अंग के प्रयोग के कारण वह अपने नए जीवों का निर्माण करता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें लैंगिक अंग या जनन अंग अनुपस्थित होते हैं। वैसे जीव जिनमें लैंगिक अंग या जनन अंग अनुपस्थित होते हैं उनमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। और जब अलैंगिक जनन की क्रिया होगी तो इस क्रिया में जो पेरेंट्स होंगे, इस क्रिया में जो जनक होंगे वो केवल एक ही होंगे। ऐसे कंडीशन में ना हम लोग माता कह सकते हैं और ना ही पिता कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनन अंग अनुपस्थित होता है। तो आप किसे नर और किसे मादा कहोगे? यानी अलैंगिक जनन की क्रिया में जो जीव भाग लेते हैं हम उसे नर और मादा में वर्गीकृत नहीं कर सकते। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है बच्चों कि जनन की क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, चाहे आप पहले अलैंगिक जनन को लिख सकते हैं या दूसरा लैंगिक जनन लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जनन के प्रकार को नोट करते हैं। जनन के प्रकार, पहला जो जनन का प्रकार होगा हमने लिख दिया है लैंगिक जनन, जिसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो आपको इंग्लिश टर्म भी जानना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। और दूसरा जो जनन है उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। दूसरे को क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, इसकी परिभाषा को हम लोग नोट करेंगे। बहुत ही आसान है। लैंगिक जनन की परिभाषा में हम लोग क्या नोट करेंगे, अभी मैंने आपको बतलाया कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा को हम लोग लिख सकते हैं, वह जनन जिसमें जीव जनन अंगों जनन अंगों का प्रयोग करता है, जिसमें जीव जनन अंगों का प्रयोग करता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उसे लैंगिक जनन कहते हैं। यानी वह जनन जिसमें एक जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, लेकिन इस क्रिया को करने के लिए वह अपने जनन अंगों का प्रयोग करता है। यानी इस क्रिया में जनन अंग इन्वॉल्व होता है, जनन अंग की भागीदारी होती है। ऐसे जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल में मनुष्य जनन की क्रिया करता है तो वह अपने लैंगिक अंगों का प्रयोग करता है, और इस क्रिया में लैंगिक अंग जो होते हैं, जनन अंग जो होते हैं, वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में जनन अंग अनुपस्थित होता है। लैंगिक अंग अनुपस्थित होने के कारण वहाँ इसका कोई भूमिका होता ही नहीं है। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे उदाहरण लिख सकते हैं कि उदाहरण क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल मनुष्य हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारे जंतु हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। पक्षी, विभिन्न प्रकार के पक्षी हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे गाय, भैंस, हाथी, जो भी आपके आसपास जंतु हैं, या जंगल में रहने वाले जंतु हों, चाहे हमारे घर में पलने वाले जंतु हों, सभी जंतु लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं, क्योंकि उनमें लैंगिक अंग उपस्थित होता है। तो लैंगिक जनन को करने वाले जीव में क्या होगा उपस्थित बच्चों? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें लैंगिक अंग भाग लेते हैं। इस क्रिया में लैंगिक अंग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। यानी वह जनन जिसमें लैंगिक अंग भाग लेते हैं, ऐसे क्रिया को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा परिभाषा है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल आसानी से इसे लिख सकते हैं कि वह जनन जिसमें जीव जनन अंगों का प्रयोग करता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। यानी इस जनन में जीव के पास जो लैंगिक अंग है, इस क्रिया में सक्रिय रूप से भूमिका अदा करते हैं। यानी वह जनन जिसमें जीव लैंगिक अंगों का प्रयोग करता है, यानी लैंगिक अंगों की सक्रिय भूमिका होती है, उनकी भागीदारी होती है, ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत सारा एग्जाम्पल्स हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में मिल जाएगा। ये सभी एग्जाम्पल्स लैंगिक जनन के हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, पुष्पी पौधे हैं, उनमें भी लैंगिक जनन की क्रिया होती है। सिर्फ जंतुओं में लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है, बल्कि जितने भी पुष्पी पौधे हैं, उनमें से अधिकांश पुष्पी पौधों में भी जनन की क्रिया होती है। तो हम लोगों ने लैंगिक जनन की परिभाषा को समझ लिया है, और आई थिंक
आप लोगों ने भी इसे आसानी से समझ लिया होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। लैंगिक जनन क्या है? वह जनन जिसमें जीव अपने जनन अंगों का प्रयोग करता है, यानी इस क्रिया में जननांग पूर्ण रूप से भाग लेते हैं, ऐसी क्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा प्रकार हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों, वो है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? इसको भी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, वह जनन जिसमें जीव जिसमें जनन अंग भाग नहीं लेते हैं, ठीक है बच्चों। अलैंगिक जनन जिसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं, वह जनन जिसमें जनन अंग भाग नहीं लेते हैं। क्यों भाग नहीं लेते हैं? तो बच्चों इसका सिंपल सा रीज़न है कि ऐसे जीवों में जनन अंग क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ऐसे जीवों में जनन अंग होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। जब जनन अंग एब्सेंट होगा, जनन अंग होगा ही नहीं, तो ऐसे जीवों में न तो कोई नर होगा और ना ही कोई मादा होगा। तो यहाँ न तो कोई नर होगा न तो कोई मादा होगा, क्योंकि यहाँ जनन अंग है ही नहीं। तो इस क्रिया में सिर्फ एक जीव भाग लेते हैं। इस क्रिया में सिर्फ एक जीव भाग लेते हैं और अपने ही जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया में जो जीव होंगे वो बिल्कुल अपने जनक के कॉपी होंगे। इस क्रिया में जो नए जीव बनेंगे वो अपने जनक के बिल्कुल कॉपी होंगे, जो उनके पेरेंट होंगे, क्योंकि इसमें पेरेंट जो होते हैं, इसमें जनक जो होते हैं वो केवल एक होते हैं, सिंगल पेरेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो नया जीव बनेगा वो बिल्कुल कॉपी होगा, सेम होगा। तो ऐसे जीव को हम लोग क्लोन कहते हैं। ऐसे जीव को हम लोग क्लोन कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन में जो जीव होते हैं वो दो होते हैं, एक नर होता है, दूसरा मादा होता है। यानी लैंगिक जनन की क्रिया में जो पेरेंट भाग लेते हैं वो फादर होते हैं, वो मदर होते हैं। यानी फादर के पास नर जनन अंग होता है और माता के पास, मदर के पास मादा जनन अंग होता है। यानी लैंगिक जनन की क्रिया में दो प्रकार के जीव नर और मादा भाग लेते हैं, इसलिए वहाँ पे जो जनक हैं, वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, उनकी संख्या 2 है। जबकि अलैंगिक जनन में जो पेरेंट हैं वो केवल सिंगल हैं, केवल एक ही पेरेंट है, एक ही जनक है। तो इनके जो जीव होंगे वो बिल्कुल पेरेंट से कॉपी होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्लोन कहते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों ने जनन की परिभाषा को समझा और जनन के प्रकार को समझा। आज हम लोगों ने पढ़ा कि जनन किसे कहते हैं। जनन वह क्रिया है जिसमें एक जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। इस क्रिया को हम लोग जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने जनन के प्रकार को समझा। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें जीव अपने जनन अंगों का इस्तेमाल करता है और जनन अंग के इस्तेमाल के कारण अपने ही जैसे नए जीव का निर्माण करता है। इस जनन की क्रिया में 2 जनक भाग लेते हैं, नर जनक और दूसरा
मादा जनक भाग लेते हैं, यानी यहाँ 2 प्रकार के पेरेंट्स होते हैं, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। जबकि अलैंगिक जनन की क्रिया में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, तो इस क्रिया में केवल सिंगल पेरेंट ही भाग लेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पौधों में लैंगिक जनन। सबसे पहले हम लोग पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया को पढ़ेंगे और इसके बाद फिर आगे हम लोग मनुष्य में जनन कैसे होता है इसके बारे में डिटेल समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।